हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हसन सलीम और मैं हूं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट कनाडा में और मैं प्रैक्टिस करता हूं सैस्केटून सस्कैचुअन में। रिसेंटली आप लोगों ने नोट किया होगा कनाडा की इमिग्रेशन जो है वो दिन ब दिन टफ से टफ होती जा रही है। बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, बहुत से प्रोग्राम्स बंद हो रहे हैं, जैसे अल्बर्टा की अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम हो या सस्कैचुअन का हार्ड टू फिल प्रोग्राम। और इसी तरह बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं, उनको स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इनटेक कम की जा रही है। इसी तरह आप लोगों ने एक और अनाउंसमेंट देखी होगी जिसमें स्टूडेंट्स की कैप लगा दी गई है फ्रॉम इन फ्यूचर। और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन से प्रोग्राम पे वैलिड है कौन से प्रोग्राम पर नहीं है, कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल करते हैं और कौन से नहीं। और इसी तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट जो पहले एक बहुत पॉपुलर चीज़ थी वो भी लिमिटेड हो गई है सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टोरल लेवल प्रोग्राम्स के लिए। तो इस तरह प्रोग्राम्स में बहुत चेंजेस आ रही हैं और इसी बेस के ऊपर आज एक और अनाउंसमेंट हुई है मार्क मिलर की जानिब से, जो कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मज़ीद सख्तियों का या मज़ीद चेंजेस का ऐलान किया है। और कुछ प्रोग्राम जो एक्सटेंड किए गए थे बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, उन प्रोग्राम्स को वापस रिवर्ट्स किया जा रहा है बिकॉज अब जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू 2-3 साल पहले जो कोविड के बाद सिचुएशन थी लेबर फोर्स की और कनाडा की मार्केट की। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं कि आज अनाउंसमेंट में मार्क मिलर ने क्या अनाउंस किया, इससे आपको क्या इम्पैक्ट होगा और क्या क्या था जिससे अब लोगों को लग रहा है कि कनाडा अब वो ईजीएस्ट डेस्टिनेशन नहीं रही इमिग्रेशन की जिस तरह से ये पिछले 3-4 साल से थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जानिएगा आज अनाउंसमेंट में मार्क मिलर ने क्या कहा। मगर उससे पहले मत भूलिए सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आप लोगों तक अपनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूं रिलेटेड टू कनेडियन इमिग्रेशन और आप लोगों को मुस्तफीद करता रहूं सारी न्यूज़ के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और देखिए वीडियो को इस एंड तक। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम चेंजेस के बारे में जो मार्क मिलर ने आज अनाउंस की। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है टेम्परेरी रेजिडेंट कौन लोग होते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट वो लोग होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए और उसके अलावा वो लोग जो वॉर रिलेटेड जगहों से यहाँ पर फ्ली करके आते हैं, असाइलम सीकर्स होते हैं, जैसा कि यूक्रेन की सिचुएशन हो, अफगानिस्तान की सिचुएशन हो। और इसी तरह वो फॉरेन वर्कर्स जो यहाँ पर आकर जॉब वैकेंसीज को पूरा करते हैं, लेबर शॉर्टेज को पूरा करते हैं, वो सारे टेम्परेरी रेजिडेंट्स कहलाते हैं। तो 2023 में कनाडा ने एक शार्प राइज देखा है, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्परेरी रेजिडेंट्स का नंबर 2023 में देखा। जो अगर एक्चुअल नंबर्स की बात की जाए तो मैं ये अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ 2.5 मिलियन है, यहाँ के 6.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इस वक्त टेम्परेरी रेजिडेंट से भरी हुई है कनाडा में। और अगर आजकल के हालात की बात की जाए तो कनाडा में जॉब्स की काफ़ी शॉर्टेज है, यानी कि लेबर ऑलरेडी है लेकिन जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, विच इज़ टोटली ऑपोजिट टू व्हाट इट वाज बिफोर। जैसे कि कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेबर शॉर्टेज हो रही थी, तो वो डिफरेंट नए टेम्परेरी प्रोग्राम्स बना रहा था कनाडा, ताकि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं या जो लोग आ रहे हैं, इवन विजिट टू वर्क परमिट एक बहुत ज़्यादा चल गया था। काफ़ी लोग विजिट पे आते थे, यहाँ पर आकर वर्क परमिट ले लेते थे अगर उन्हें जॉब ऑफर मिल जाती है। तो इसी तरह टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी, जैसे मैंने आपको बताया 2.5 मिलियन, दैट इज 6.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब इन टेम्परेरी रेजिडेंट में ये जैसे मैंने आपको लोग बताए कि स्टूडेंट्स हैं, ये फ्ली जो करके आए हैं वॉर्स वगैरह से, वो लोग हैं। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो जॉब वैकेंसीज को फिल करने आते हैं वो लोग हैं। तो ये और इसी तरह जो उनके स्पाउसेज हैं वो भी इसी कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने सबसे पहली जो अनाउंसमेंट में आज मार्क मिलर ने बात की वो ये थी कि हम अब नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर जो 6.2% पॉपुलेशन होगी टेम्परेरी रेजिडेंट्स की उसको डिक्रीज करेंगे, यानी कि अंडू करेंगे। वो काफ़ी प्रोग्राम जो हमने टेम्परेरी खोले थे उन्हें बंद कर देंगे और इसी तरह जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की तादाद 2.5 मिलियन होगी उससे हम कम करेंगे। और नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान जो है उनका, क्योंकि हमेशा कनाडा अगले 5 साल की या 3 साल के प्लान बताता है इमिग्रेशन लेवल्स के,
तो इस तरह उन्होंने डिसाइड किया कि हम 6.2 से उसे नीचे करके 5% तक ले जाएंगे, यानी कि जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं वो अब काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ से हो के गुजरेंगे, और जितने लोग पहले आ चुके हैं उससे कम लोग अब आ सकेंगे। इवन आप क्वालिफाइड हैं या अगर आप समझते हैं कि आप आ सकते हैं थ्रू LMIA वगैरह, लेकिन LMIAs में भी बहुत अब स्ट्रिक्टनेस होगी। इवन एम्प्लॉयर जब अप्लाई कर रहा होगा LMIA, उसे सारे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे बिफोर अप्लाइंग LMIA। यानी कि अब LMIA पहले भी इतना इजी नहीं था, लेकिन अब मज़ीद टफ हो गया है, क्योंकि अगर उसे असाइलम या रेफ्यूजी भी यहाँ पर कनाडा के अंदर कोई मिलता है तो वो उसकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, ना कि LMIA अप्लाई करके किसी फॉरेन वर्कर को बुलाने की, क्योंकि उसका नंबर वो डिक्रीज करना चाह रहा है कनाडा। दूसरी जो चीज़ मार्क मिलर ने कही कि फर्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, पहले तो होता ही है जब ये इमिग्रेशन लेवल प्लान्स वगैरह देते हैं कि परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा एक्सेप्ट की जाएंगी 2024 में, 2025 में, 26 में, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टार्टिंग सून क्या कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट्स की भी एक लिमिट या एक जो कैप है, टारगेट है, वो डिसाइड किया जाएगा। और ये डिसाइड किया जाएगा डिफरेंट प्रोविंसेस से बात करके, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेबर रिलेटेड और ऑक्यूपेशंस रिलेटेड, उसके थ्रू प्लान बनाया जाएगा और उसकी भी एक टारगेट सेट किया जाएगा। ड्यूरिंग पेंडेमिक अगेन जब लोग नहीं मिल रहे थे, लेबर शॉर्टेज थी, जॉब्स बहुत ज़्यादा थी, तो LMIA की जो वैलिडिटी होती थी पहले वो थी 6 मंथ्स की, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेमिक उसको इंक्रीज करके 12 मंथ्स कर दिए गए, ताकि आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है एक टेम्परेरी फॉरेन वर्कर ढूंढने में, तो वो 12 महीने के अंदर आपके पास काफ़ी टाइम होता था कि आप कोई पसंद का बंदा ढूंढ सकते हैं जो उस जॉब के काबिल है, अगर आपको किसी और मुल्क से भी फॉरेन वर्कर को बुलाना है। लेकिन उसे अब दोबारा रिवर्स किया जा रहा है स्टार्टिंग में, मंथ ऑफ मे से दोबारा 12 महीने से 6 महीने किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा LMIA में सख्तियां हैं, स्ट्रिक्टनेस होगी फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एज वेल, और सिमिलरली क्लाइंट्स या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए, और एप्लीकेशंस अप्रूव किस रेट से होती हैं, किस रेट से नहीं होती, वो हमें आगे जाकर पता चलेगा कि कितनी सख्ती की जा रही है और किस तरह की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और क्या नई सिचुएशन क्रिएट होती है, वो हमें अगेन इन द फ्यूचर नज़र आएगा। चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई वो थी लो वेज वर्कर्स। जो बिजनेसेस हैं, वो जो लो वेज वर्कर होते हैं, जो छोटे लेवल के टीयर्स होते हैं, टीयर 4 की जॉब्स हो गई, टीयर 5 की जॉब्स हो गई, जिनकी वेज रिलेटिवली कम होती है, उनका जो बिजनेसेस पहले भी 20% तक अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसमें हायर कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेमिक अगेन 20 से 30% इंक्रीज कर दी गई थी कुछ सेक्टर्स में, और उसे भी वापस रिवर्स किया जा रहा है कि टोटल जो कैप होगी बिजनेस वर्कफोर्स की, वो 20% ही होगी ऑफ लो वेज वर्कर्स। तो ये सारी चेंजेस आज अनाउंस की हैं मार्क मिलर ने, और इससे बहुत ज़्यादा वो एंग्जाइटी नज़र आ रही है लोगों के अंदर कि जो उनका ख्वाब था कनाडा की इमिग्रेशन का, क्या वो पूरा होगा या नहीं, अगर होगा तो कैसे होगा, और किस तरह इस ऑब्स्टेकल को अकम्प्लिश किया जा सकता है और कनाडा में आया जा सकता है एज टेम्परेरी रेजिडेंट, एंड देन ऑब्वियसली हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर आकर PR भी अप्लाई करे डाउन द रोड। तो ये थी आज की खबर, आज की बिग न्यूज़। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने बताया, और मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूं कि इस अनाउंसमेंट में क्या था, और ये जो वायरल हुआ है कि आज चेंजेस आई टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में, वो ये चेंजेस थी। तो इससे कुछ लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कुछ लोगों को कम फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली कनाडा की इमिग्रेशन इज़ गेटिंग स्ट्रिक्ट डे बाय डे। तो अगर तो आपके पास कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम के बारे में हो या किसी भी इमिग्रेशन स्ट्रीम के बारे में हो, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं एक लाइसेंस कंसल्टेंट हूं, और ऑब्वियसली
फ़ीस चार्ज करता हूँ आप लोगों से आपका केस सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, कंसल्टेशन देने के लिए। तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, या आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल अकाउंट पर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, और इसके साथ साथ ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, शेयर करना मत भूलें, या सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों तक ये वाली वीडियोस पहुंचाता रहूं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और शब बखैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, और अगर आपका ड्रीम है कनाडा आने का तो होपफुली वो ज़रूर पूरा हो। टेक केयर।